नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर एक बार फिर से वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां के अनूप शहर में सरेआम दो पक्षों में हुई फायरिंग। आगे चर्चा करेंगे इटावा की, जहां लंपी वायरस से बचाव के लिए पशुओं का किया गया टीकाकरण। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां झोपड़ी के अंदर बनी दुकान में मोमबत्ती से लगी आग, मां और बेटा गंभीर रूप से झुलसे, पोते की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां अनूप शहर में सरेआम दो पक्षों में फायरिंग। बता दें कि झगड़े में फायरिंग के दरमियान गोली लगने से एक युवक घायल। दोनों पक्ष में जमीनी विवाद को लेकर बताया जा रहा है झगड़ा। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में कराया भर्ती। डॉक्टर ने युवक की हालत को देखते हुए हायर सेंटर अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली के कस्बा अनूप शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास की घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां वैदपुरा पशु चिकित्सालय के अंतर्गत आने वाले छितौनी गांव में आज दोरिले पशुओं का लंपी बीमारी से बचाव हेतु वैक्सीनेशन किया गया। डॉक्टर अनीस कटियार के नेतृत्व में घर घर जाकर गायों को निःशुल्क टीके लगाए गए। सी न्यूज़ भारत ने इस मौके पर बात की गायों का वैक्सीनेशन करने वाले पैरामेट रघुवीर सिंह शाक्य से। पहले पिछले साल भी फैली थी, इंसान अभी फैली नहीं है। एक्चुअली ऐसा हुआ कि हल्की हल्की शुरुआत कहीं कहीं हो रही है, हल्की सी, तो उसका पहले से रोकथाम पशुपालन विभाग द्वारा कराया जा रहा है। लगभग वैक्सीनेशन होने के बाद संभावना नहीं होती है कि अब दोबारा ये बीमारी फिर फैलेगी। ऐसे रोकथाम के लिए है टोटल। बड़ी पूरी गाय के भी लग रहा है और बच्चों के, बच्चे जो 5 महीने से कम के हैं, 4 महीने के से कम के हैं, उनमें नहीं लग रहा और टोटल सब में लग रहा है। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां तीसरी मुख्यालय में कार्डधारियों को कम राशन देने के खिलाफ आजसू का धरना 5वें दिन बीडीओ संतोष प्रजापति के आश्वासन पर समाप्त हुआ। बता दें कि जिला उपाध्यक्ष अशोक सिंह और आजसू नेता नारायण यादव ने कहा कि 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है। बता दें कि कार्डधारियों को कम राशन देने की जांच की मांग का पूरा भरोसा दिलाया गया। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो आजसू पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। वहीं तीसरी प्रखंड के गढ़कुरा पंचायत अंतर्गत भुराई के शर्मा टोला में माता सेवा समिति के डीलर के द्वारा कार्डधारी को हर यूनिट पर 2 किलो राशन काट कर देने पर आक्रोशित लोगों ने भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव से शिकायत की। शिकायत मिलने पर भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव कार्डधारियों से मिलने शर्मा टोला पहुंचे। सभी कार्डधारियों को हर यूनिट में 5 की जगह सिर्फ 3 किलो अनाज दिया जा रहा है। भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि गरीब व्यक्ति को हर यूनिट में 5 किलो अनाज देने का प्रावधान है, तो डीलर सिर्फ 3 किलो देकर कार्ड में हेरफेर कर रहे हैं। भाजपा नेता ने प्रशासन से मांग करते हुए दोषी डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर इस मामले में माता सेवा समिति के डीलर ने सारा आरोप बेबुनियाद बताया। कहा कि मशीन में चावल गेहूं दोनों को चुनना पड़ता है और राशन कार्ड धारियों ने सिर्फ चावल मांग की है, इसलिए चावल दिया गया। अब क्या हुआ, अब पूरा कम कर दिया और दिया है 12 किलो चावल, उसमें लिख दिया है 20 किलो, उसमें गेहूं भी नहीं मिला हम लोग को। तो हम लोग को क्या करना है, गरीब लोग को बताइए, कैसे खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? सरकार तो पूरा दे रहा है मगर हम लोग को यहाँ पूरा नहीं मिल रहा है। कौन डीलर है आपका? डीलर हम लोग का कौशल यादव है, कौशल किशोर यादव। ठीक है, उसमें बोलने जाते हैं तो बोलता सरकार ऊपर से इतना ही दिया है, तो हम लोग कहाँ से देंगे घर से अपना? कार्ड किसके नाम से? कार्ड मेरा दादी के नाम से है, कलवतिया देवी नाम से। आप बोलने जाते हैं बोलता सरकार इतना ही दिया है, इतना ही मिलेगा। 18 किलो दल है, 18 किलो में काट के बकले हम अपना दिए है, 27 किलो दे है, 3 किलो काट गेले है। तो सरकार दला यातने तो कहना दबो, हम घास दबो की, तो हमने जे कहे लाले वहाँ कहा लिया। अब हमने कितने लिखा था, लिखल के ना लिखल कैसे? गेहूं दिया गया आपको? गहूम ना दले, चावल दले 18 किलो। तो गेहूं चढ़ गया? हाँ, गहूम चढ़ा दले। कौन पर व्यक्ति कितना चावल दिया? 3 किलो लिख के दले 5 गोटा में, तो 18 किलो भेल है। क्या नाम है? परमिला देवी, शंकर शर्मा। डीलर कौन है? फसल ज्यादा। कौन डीलर है? फसल ज्यादा कि इसमें संवेदक, डीलर और पदाधिकारियों की मिली भगत से ये गरीबों की राशन की कालाबाजारी खुलेआम की जा रही है। और सबसे बड़ा सेफ जोन कालाबाजारियों का ये तीसरी प्रखंड बना हुआ है। तीसरी प्रखंड मुख्यालय से आपके बिहार, नवादा,
और भूटिया के रास्ते, लोकाय के रास्ते, कौआ कुल के रानी बाजार में बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ इस चावल को खपाया जाता है, जिसकी मैं उच्च स्तरीय जिला प्रशासन और उपायुक्त महोदय से जांच की मांग करता हूं और पूरे प्रखंड में जो कम अनाज का वितरण किया जा रहा है एवं राशन की कालाबाजारी की जा रही है, इसकी जो है सो उपायुक्त स्वयं स्पेशल एक कमेटी बना करके और जांच कराएं और जो भी दोषी संबंधित डीलर, अधिकारी और संवेदक पर कार्रवाई हो, ताकि आम गरीब भाइयों को, लाभुकों को राहत मिल सके। धन्यवाद। तीसरी गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां चैनपुर थाना क्षेत्र के रमौली गांव में झोपड़ी के अंदर दुकान में मोमबत्ती से आग लग गई, जहां मां बेटे गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि पोते की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक चैनपुर थाना क्षेत्र के रमौली गांव निवासी स्वर्गीय वशिष्ठ राम की पत्नी धाना कुंवर एवं उनका पुत्र उपेंद्र कुमार गंभीर रूप से झुलस गया, जबकि उपेंद्र कुमार का पुत्र 8 वर्ष अनुज कुमार का घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे विनोद कुमार ने बताया कि गांव से बाहर झोपड़ी लगाकर फॉर्चून की दुकान चला रहे थे। बता दें कि दुकान पर मां बेटा और पोता बैठे हुए थे। अचानक लाइट कटी और बेटे ने मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती दुकान के अंदर गिरी और भयावह रूप से आग पकड़ ली। बुझाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन मां बेटे गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि पोते की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने बताया कि ये चैनपुर में बेहद दुखद घटना घटित हुई है। सरकार की तरफ से आपदा के तहत जो भी मुआवजा मिलेगा उनके परिजनों को दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। आपदा के तहत चेक के माध्यम से 4 लाख रुपए उनके घर पर परिजनों को दिया जाएगा। जो लोग आग से गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, सदर अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। क्या मामला है सर? अभी चैनपुर थाने के अंतर्गत रमौली गांव है, जहां का अभी बच्चा झुलस के जल के डेथ हुआ है, जिसकी मुझे खबर आरा में मीटिंग में था। मेरे जो प्रतिनिधि हैं जो उन्होंने हमको चंद्रशेखर गिरी मुन्ना गिरी ने बताया हमको ऐसी बात है। हम वहाँ से चले, भाग कर आए। आने के बाद हमारी तो नज़र पड़ी है, तो चूँकि बहुत दुख हुआ है और तमाम जो हमारे चैनपुर क्षेत्र के लोग हैं दुखित हैं। तो 8-10 साल का बच्चा था और मैं ईश्वर से खुदा से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि घर के परिवार को शक्ति दे, कम से कम बर्दाश्त कर सकें, बर्दाश्त करने का शक्ति दे। साथ साथ मैं ये कहूँगा जो होने वाला था तो मैं उसको टाल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो मेरी सरकारी व्यवस्था है, जो मेरी मुआवजा है, जो मेरी सरकार का निर्णय है कि आपदा का जितनी खजाना है सरकार का पहले आपदा पर खर्च करना है, आपदा का होता है, इसलिए मैं भाग कर आया हूँ। मैं डीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने रात को ही उन्होंने कहा मैं सब चेक तैयार करा देता हूँ। कल हम लोग 12 बजे 1 बजे तक मैं लेकर 4 लाख का जो सरकारी है चेक मैं उनके घर पर पहुँचाऊँगा। 2 लोग झुलसे भी हुए हैं? जी हाँ, 2 लोग को मैं ट्रामा सेंटर में भेजा हूँ, वहाँ भी BHO ने फ़ोन किए हैं, उनका इलाज शुरू है। और मैं खुदा से ईश्वर से मैं दुआ करता हूँ कि उनको तंदुरुस्ती हो, उनका जो है दवा बढ़िया से हो, वो बच जाएँ, कम से कम परिवार के हैं, उन्हीं के माँ बाप हैं दोनों। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां महागठबंधन पार्टी में हर दल के लोग पीएम बनना चाहते हैं, इसलिए पीएम पद का कैंडिडेट तय नहीं किया गया है। कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा बोले अपने पार्टी के प्रदेश महासचिव रामेश कुशवाहा के पिता की मृत्यु के बाद कैमूर के भभुआ प्रखंड के कुहारी गांव मिलने गए थे। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया वर्सेस एनडीए अभी से तैयारी में जुटी हुई है। अभी से दोनों पक्षों के नेता लगातार जुबानी तीर छोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि महागठबंधन पार्टी में जीतने वाला दल है। सभी लोग अपने नेता को पीएम बनाना चाहते हैं, जिसके कारण महागठबंधन अपना पीएम कैंडिडेट तय नहीं कर रहा है। कोई नीतीश कुमार को, कोई लालू को, कोई राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहता है, पर एनडीए में पीएम कैंडिडेट को लेकर कोई उलझन नहीं है। सिर्फ एक ही नाम है, पीएम नरेंद्र मोदी। जनता का जनादेश भी है कि एक बार फिर 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक तरफ महागठबंधन अपने टीम को मजबूत कर रहा है लोकसभा चुनाव के, लेकिन अभी तक अपना नेता नहीं चुना, तो फिर कैसे वो लड़ पाएगा एनडीए से? देखिए, महागठबंधन के लोग कुछ भी कर ले, फिलहाल 2024 लोकसभा के चुनाव का जहां तक संबंध है, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है।
एक तरफा नेता के मामला में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं और एक बार और 2024 में भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे। लोगों के बीच से जो उनका मन में आज हम देख रहे हैं उससे यह बात साफ साफ स्पष्ट होती है। क्या लगता है कि वो अपना नेता चुन पाएंगे जिस तरह अभी स्थिति लग रही है? लगने की बात जहाँ तक है, लगता तो नहीं है, लेकिन यह विषय उनका है, चुने न चुने, जितनी पार्टी है वहाँ उतने लोग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो ऐसी स्थिति में कहाँ संभव है। और चुनने की बात तो छोड़ दीजिए, चर्चा कभी उनकी चलती है कभी उनकी चलती है। और लालू जी तो स्पष्ट रूप से पटना की मीटिंग से लेकर मुंबई की मीटिंग तक उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है, बार बार उन्होंने राहुल गांधी जी का नाम लिया है, यहाँ तक कह दिया वहाँ मुंबई में कि राहुल गांधी जी को ताकत देने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वैसी परिस्थिति में तो संकेत यही है, लेकिन साफ साफ एक नेता की घोषणा लोग कर सके इस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे ऐसा दिखता है। कैमूर से सीरियू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।